हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। चलिए मेरे दोस्तों, आप लोग यदि सीआरपीएफ, आर्मी, एमपी पुलिस में ट्रेडमैन या बिगलर की भर्ती या कोबलर या वाशरमैन या टेंट खलासी किसी की भी भर्ती देख रहे हैं तो आपको मैंने बताया था यदि आपको किसी को बिगलर या ट्रम्पेट सीखना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बिगलर कैसे सीखना है और किस प्रकार से आपको उसमें भर्ती होना है। आज अब इस वीडियो के माध्यम से हम सीआरपीएफ, आर्मी और एमपी पुलिस में होने वाले रिटन एग्ज़ाम और उसमें आने वाले गणित के और रीजनिंग के प्रश्नों के संबंध में सीखने वाले हैं, किस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। कल मैंने आपको सिखाया था पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, उनका योग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए बच्चों, आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले हम कल के वीडियो में किए गए प्रश्नों को अभ्यास करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था सबसे बड़ी ट्रिक क्या है बच्चों, अभ्यास। ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। यानी कि अभ्यास करने से जो मंद बुद्धि या मूर्ख होते हैं वो भी होशियार हो जाते हैं। जिस प्रकार से रस्सी जब पत्थर पर बार बार आती जाती है तो वहाँ पर भी क्या हो जाते हैं बच्चों, निशान हो जाते हैं। तो चलिए हम इसका अभ्यास करते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए हम देखते हैं। यहाँ हमने सीखा था प्राकृत संख्याओं का योग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यदि हमें प्रश्न दिया है 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमने किस प्रकार से कल किया था, हम 20 लिखेंगे और एक ऐड करके, यानी कि 20 में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा 21, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का भाग देंगे। कोई भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ यही करना है, यानी एक ऐड करके 20 में 21 का गुणा करना है और 2 का भाग देना है। देखिए 2 का यदि हम भाग देंगे तो क्या होगा 10 और 10 का यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 210। देखिए हमारा 1 से लेकर 20 तक की संख्या का योग आ चुका है मात्र 3 सेकंड में। कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, इसलिए आप इसको सीख लीजिए। इसी प्रकार से मैंने बताया था ये पूर्ण संख्याओं का योग पूछता है, पहली पूर्ण संख्याओं का योग या 1 से लेकर 10 तक या 20 तक कुछ भी पूछता है, किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। यदि आपको पहली 10 पूर्ण संख्याओं का योग पूछा है या पहली 20 पूर्ण संख्याओं का योग पूछा है तो मैंने बताया था पूर्ण संख्याओं का योग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कुछ भी नहीं करना है बच्चों। यदि 10 पूर्ण संख्या या मान लीजिए 20 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो हमें एक कम करना है, यानी कि 19 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का भाग देना है। पूर्ण संख्याओं के लिए प्रक्रिया है, क्या है बच्चों, पूर्ण संख्याओं के लिए। तो देखिए 2 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 10 और 10 का यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 190। यह क्या आ गया बच्चों, हमारा 20 पूर्ण संख्याओं का योग। और यह क्या था बच्चों, 20 प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए हल करने में कितना समय लगा, 3 मिनट 3 सेकंड का समय लगा। हमें क्या करना है, पूर्ण संख्याओं के लिए एक कम करके मल्टीप्लाई करना है। यदि वह 30 पूर्ण संख्याओं का कर पूछता है तो 30 गुणा 29/2, 15 का इसमें भाग चला जाएगा, 15 का इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बच्चों, 435। देखिए हमने कितनी जल्दी आप प्रश्नों को हल कर लिया है। चलिए हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। 20 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछता है बच्चों, योग पूछता है। देखिए हम 1 से लेकर 50 तक, यानी कि प्रारंभ से लेकर जहाँ तक पूछा है वहाँ तक का योग निकालना सीख चुके हैं। तो हम इस प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे, देखिए हम यदि देखेंगे ग्वालियर से, मान लीजिए ग्वालियर से दिल्ली तक की दूरी कितनी है, मान लीजिए हम यहाँ से देखेंगे ग्वालियर से इसकी दूरी 250 किलोमीटर है और ग्वालियर से धौलपुर यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, 60 किलोमीटर है। यदि मैं पूछूं धौलपुर से लेकर दिल्ली तक की दूरी कितनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब ग्वालियर से हमें दिल्ली तक की दूरी पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को कम कर देंगे तो हमें यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हमें हल करना है। हमें 20 से लेकर 50 तक पूछा है और हम 1 से लेकर 50 तक की संख्या का योग आसानी से निकाल सकते हैं।
तो हम कैसे निकालेंगे 1 से लेकर 50 तक? 50 गुणा 51/2। 2 का इसमें भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। हम 25 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 एकम 25, दोनों को हम ऐड कर देंगे। देखिए हमारा 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग आ चुका है। क्योंकि हमें 20 से लेकर 50 तक पूछा है तो हम 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं को घटाएंगे। चलिए 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। तो 19 गुणा 20/2, 2 का इसमें भाग देंगे 10 और 10 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 190। 190 को हम इसमें से कम करेंगे। देखिए हमारा योग आ चुका है। 20 से लेकर 50 तक की संख्या का योग कितना होगा? 1025। बहुत ही आंसर। प्रश्न बहुत ही कैसा बच्चों? आसान है। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्याओं से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यह पिछली बार आर्मी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी आप याद कर लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। अब आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इवन नंबर। सम संख्याएं आप बहुत आसानी से जानते होंगे। सम संख्या क्या होती है बच्चों? जिन संख्याओं में क्या होता है बच्चों? जिन संख्याओं में दो का भाग चला जाता है। क्या चला जाता है बच्चों? 2 का भाग चला जाता है, यानी कि 2 से कट जाती हैं या 2 से विभाजित हो जाती हैं। वो संख्या कैसी कहलाती है बच्चों? सम संख्या कहलाती है। कैसी कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। एक पहचान और बता रहा हूं मैं आपको। कोई भी संख्या दी हो, आप इसको नोट कर लीजिए। कोई भी संख्या दी है, जैसे हमें संख्या दी है 3, 4, 5, 7 और 8, तो हम सम संख्या पहचानने के लिए उस संख्या का आखिरी डिजिट, यानी कि वंश डिजिट इंग्लिश में बोला तो, या फिर इकाई का अंक देखते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होता है तो वह संख्या कैसी होती है बच्चों? सम संख्या होती है। हम देखेंगे यहाँ इस संख्या का इकाई का अंक क्या है बच्चों? 8, तो यह संख्या कैसी होगी बच्चों? सम संख्या होगी। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ संख्या है हमारे पास 7, 2, 3, 5 और 0। हम देखेंगे इस संख्या में भी इकाई का अंक है जो हमारा, वो क्या है बच्चों? 0 है। तो मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई भी एक अंक हो तो वह संख्या क्या कहलाती है बच्चों? सम संख्या कहलाती है। चलिए आप सम संख्या सीख गए होंगे। अब हम देखेंगे विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्याएं और अभाज्य संख्या में बहुत अंतर है बच्चों। वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि समझ में आए तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? बहुत ही आसान है, मैं एक लाइन में आपको बताने वाला हूँ। जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है। क्या होता है बच्चों? जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वे संख्या कैसी कहलाती हैं बच्चों? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास एक संख्या है 3। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो यह कैसी संख्या होगी बच्चों? विषम संख्या होगी। हमारे पास संख्या है 9, हमारे पास संख्या है 13 और 15। तो देखिए यह इसमें 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये संख्या कैसी है? विषम संख्या है। एक और हम देखेंगे टिप्स। यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो क्या होगी संख्या? विषम संख्याएं होंगी। अब हम विषम संख्याओं के बारे में सीख गए हैं। आप इसको ये भूल ना करें कि ये प्रश्न तो हमें आते हैं और हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ऐसे करेंगे तो हम क्या होता है बच्चों, ऐसा करने से बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ देते हैं और जब परीक्षा में हमारे सामने प्रश्न आता है तो हम भूल जाते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं सम संख्याएं
सीख चुके हैं, विषम संख्या सीख चुके हैं, सम संख्याओं के योग के बारे में सीखेंगे। सम संख्याओं का योग बहुत ही आसान है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। क्या बताना है हमें? सम संख्याओं का योग बताना है। देखिए अब हम देखें 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है, और इससे पहले हमने क्या सीखा था बच्चों? प्राकृत संख्याओं का योग और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं का योग सीख चुके हैं। अब हमें सम संख्याओं का योग सीखना है। हम देखेंगे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग पूछा है। हम यहाँ पर एक देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम पहले 10 तक देखते हैं। हम यहाँ देखें 1 से लेकर 10 तक। देखिए यह क्या है बच्चों? विषम संख्या। यह क्या है बच्चों? विषम संख्या। यह कैसी है? यह भी विषम संख्या है, और यह भी विषम संख्या है, यह भी विषम संख्या है। तो हम देखें 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्याएं? 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्याएं बच्चों? 5। इसी प्रकार हम देखें 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 25। बहुत ही आसान है। यानी कि इस प्रकार से यदि प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे बच्चों? उसको आधा कर देंगे। यदि 1 से 40 तक पूछा है तो 1 से 40 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 20। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या नोट करने वाली बात है? यदि यहीं पे पूछता है 1 से लेकर 51 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? भैया 51 तक 25 सम संख्याएं होंगी, क्योंकि जब तक यहाँ सम संख्या नहीं आएगी लास्ट में तब तक हम उसको आधा नहीं कर सकते। यानी कि 1 से लेकर 51 तक, 1 से लेकर 51 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 25 सम संख्याएं होंगी। इसको आप निकालना सीख लीजिए, यानी कि सम संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। तो अब हम सीख चुके हैं सम संख्या निकालना। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर योग ज्ञात करना है। देखिए 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्या? 25। और मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, सीधी ट्रिक बताऊंगा। सम संख्याओं का यदि योग पूछा है तो जिस प्रकार से हम प्राकृत संख्याओं का योग निकालते हैं उसी प्रकार से इसको करेंगे। देखिए 25 सम संख्या है तो हमें इसका 25 का 26 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। सम संख्याओं के योग के लिए क्या करना है? 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 25 का हमें 26 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 और प्लस 25, यानी कि इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 650 इसका आंसर होगा। देखिए 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग हमने 1 सेकंड में निकाल लिया है। देखिए हम और प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए 1 से लेकर हमें 10 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्याएं? 5। तो 5 गुणा 6 लीजिए 30। 1 सेकंड में योग निकलता है। मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 50। तो 50 गुणा 51 करना है। लीजिए 5 एकम 5 और 5 25। आ गया सम संख्याओं का योग। बहुत ही आसान है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ आपको यह याद करना है सम संख्या का योग निकालना है तो हमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। यदि 6 सम संख्या है तो 7 का मल्टीप्लाई करना है। बस ये आपको यह याद रखना है कि पूछा क्या है। तो 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है तो इस प्रकार से करेंगे। अब प्रश्न एक और आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह पूछता है कि प्रथम, क्या पूछता है बच्चों? प्रथम 25 सम संख्याओं, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। अब यहाँ समझने वाली बात है, उसने यहाँ पर क्या पूछा? प्रथम 25 सम संख्याएं। तो प्रथम 25 सम संख्याएं कौन सी होंगी? यही होंगी बच्चों 1 से लेकर 50 तक, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक 25 सम संख्याएं होती हैं और यही कैसी हैं? प्रथम सम संख्याएं हैं। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या आएगा? 25 गुणा 26, यानी कि इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा बच्चों? 650 होगा। यानी कि एक प्रश्न, यही प्रश्न 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग और प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, दोनों प्रश्न समान हैं। हमें यही तो सीखना था बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? 650। चलिए धन्यवाद बच्चों, कल हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ।